समझते हैं भगवान के धाम कहाँ हैं, भगवान के धाम जाना क्यों जरूरी है, क्या सभी भगवत धाम जा सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को आज जानते हैं। भगवत धाम वास्तव में कौन जा सकते हैं? वास्तव में भगवत धाम सभी जा सकते हैं, बंदा चाहे तो, लेकिन सब नहीं जा पाएंगे, इसीलिए क्योंकि सब अपनाएंगे नहीं भगवान को। भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्धये जततामपि सिद्धनाम कशिनाम व्यति तथत। हजार लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मेरी ओर आता है, उन आने वालों में से कोई एक मुझे ठीक से जान पाता है। क्योंकि देखिए लोग कितना भ्रमित है, कहीं भी जुड़ जाते हैं, कहीं भी लग जाते, किसी को भी भक्ति मान लेते हैं। जहाँ में गए माता जी के पास गए, माता माता करने लगे, जय माता जी। खाटू श्याम गए, खाटू श्याम की हो गए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास हो गए। जो शिव जी के पास गए, शिव जी का हो गए। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी का हो गए। मतलब जहाँ गए गंगा में गंगा राम, जमुना में जमुना राम। ये वास्तव में भक्ति नहीं है, बा भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। बस ठीक है, एक अच्छा गुण है, उनसे प्यार करते हैं, देवी देवता से किसी से प्रेम करने लगते, भक्तों से प्रेम करते, कई बार उन्हीं को भक्ति समझ रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे को समझना इतना आसान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं मेरे को ठीक से कोई जान पाता है। ठीक से जानने का मतलब है तत्व से जानना। सब भगवत धाम नहीं जाएंगे, सब अपने अपने मतलब से भगवान को पकड़े हुए हैं। शिव जी ने कुछ अच्छा कर दिया तो शिव जी को मानने लग गए, हनुमान जी कुछ अच्छा कर दिया तो हनुमान जी को मानने लग गए, लेकिन क्यों कर रहे वो नहीं पता उनको, आगे क्या होना है उनके साथ, ये सब नहीं जानते लोग। लेकिन तत्व से जान लेना ही बुद्धिमानी है, और तत्व से जानने का प्रयास भी करना चाहिए। और बोलते हैं जो जानने के बाद जो ठीक से भजन करेगा, जो मैं ही उनके लिए सब कुछ हूं, इस प्रकार समझ करके मैं ही जरूरत हूं उनके लिए, भगवान की जरूरत है उनको, तभी वो व्यक्ति प्रयास करेगा तो भगवान कृपा करेंगे उनके ऊपर। कृपा करेंगे तो वही भगवत धाम जा सकता है। कोई बिरला गिने चुने व्यक्ति ही भगवत धाम जा पाएगा। आज बहुत सारे भक्त 16 माला जप करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने में भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। केवल 16 माला करने से भगवत धाम नहीं होगा, और भी भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। 16 माला तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां से शुरू करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें अटके नहीं रहना है। भगवान आगे बोलते हैं भगवत धाम कौन जा सकते हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वही मेरे पास आएगा। जैसे माता यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई और अपने घर की सारे रस्सी लेके आई, एक छोटा सा बच्चा बालक को बांध नहीं पाए। ब्रजवासी के घर से सारे रस्सी मंगाए, वो भी लगा दिए, रस्सी जोड़ दिए, फिर भी कृष्ण को बांध नहीं पाए। तब माता थक गई बैठ करके और पसीने से लथपथ हो गए। तब भगवान को दया आया, उनकी प्रयास से भगवान को दया आ गया। फिर भी माता बांधने का प्रयास नहीं छोड़े, इसको तो बांध के रहूंगी। जब इस प्रकार का हमारी प्रयास होती है भगवान को पाने का, हमें भगवान को पाना है, भगवान के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए, तभी भगवान को दया आएगा हमारे ऊपर। भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, फिर हमें जो है भगवत धाम लेके जाएंगे। अंत समय में स्मरण कराएंगे, अपना रूप दिखाएंगे भगवान, फिर भगवान के स्मरण से हम जो है भगवत धाम जा पाएंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। भगवत धाम जाना क्यों जरूरी है? भगवत धाम जाना जरूरी नहीं होता तो भगवान अलग अलग समय पे अवतार नहीं लेते, अपने भक्तों को नहीं भेजते, भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में लीला नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मांड में सारे जीव भौतिक संसार में
कष्टों में डूब रहा है, कष्टों में डूबा हुआ है, कष्ट भोग रहे हैं, संसार की लतेड़ा खा रहे हैं, संसार की तकलीफें भोग रहे हैं, संसार में फंसा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहे हैं, बार बार संसार के चक्र लगा रहे हैं, अलग अलग शरीर धारण करना पड़ा है, केवल दुख ही दुख उठा रहे हैं। इसीलिए हमें भगवत धाम जाना बहुत जरूरी है, अपना घर जाना जरूरी है। जैसे इसको ऐसे भी समझिए, जैसे इस संसार में हमारे कुछ समय के लिए परिवार होते हैं, इसी प्रकार भगवान के धाम में हमारा भी परिवार है, वहाँ भी माता पिता है, वहाँ भी भाई बहन है। भगवान ने जितना बना दिए उतना है, वहाँ बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। लेकिन हम उस परिवार से अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ आकर के फिर से नया माता पिता बना लिए, लेकिन उस परिवार को हम भूले हुए हैं। वो परिवार वाले हमारे लिए सोच रहे ये हमारा कब आएगा घर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने परिवार बना के यहाँ खुश है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपना घर को छोड़ करके विदेश में कमाने चला जाता है, घर में परिवार होते हैं, परिवार वाले दिन रात इंतजार कर रहे होते हैं मेरा बेटा कब आएगा, लेकिन बेटा जहाँ पे काम कर रहे होते वहाँ पे किसी को दोस्त बना लेते, किसी को भाई बना लेते, किसी को माता पिता बना लेते हैं, किसी को बाबूजी बना लेते हैं, वहाँ मस्त रहता है। लेकिन परिवार वाले यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। वहाँ पर हमारा परमानेंट परिवार है जो कभी मरते नहीं हैं, लेकिन हम उस परिवार से अलग है। वो लोग सोच रहे कब आएगा हमारे परिवार में। इसलिए भी हमारे परिवार से हम बिछोड़ने के कारण जो परमानेंट परिवार है, जो हमेशा के लिए रहने वाला परिवार है, ऐसे परिवार में दोबारा मिलने के लिए भी हमें भगवत धाम जाने की जरूरत है। 16 माला जप करने वाला क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं, 16 माला जप करने वाला भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। जब तक आप 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसलिए धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों को जो है बैलेंस कम करना चाहिए और स्पिरिचुअल चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ऐसे डिस्टेंस बनाना चाहिए धीरे धीरे, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तब हम भगवान के करीब रहेंगे तो भगवान हमें स्मरण आएंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। माला जप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माला जप करने के लिए सिंपल सा है, हरे कृष्ण महामंत्र एक छोटा सा एक माला चाहिए और एक बैग ले लीजिए और माला करिए। और कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबा तामझाम की आवश्यकता नहीं रहती है माला करने के लिए। चाहे आप नियम पालन कर पा रहे चाहे नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप शुरुआत कर दीजिए। किसी भी स्थिति में देश काल नियम कुछ भी नहीं है, कभी भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। काम कर रहे कुछ नहीं है, आपके पास माला भी नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ में गिन के जप कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार आप लोगों के पास हो सकता है काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप वहां पर जोर भी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, धीरे से बोलिए, मन मन में बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आप ये जो थोड़ा थोड़ा करके जप करेंगे, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, भगवान समझ रहे हैं जी ये जीव मेरे और आना चाहता है। इस जीवन में नहीं मिला आपको मौका, भगवान अगले जीवन में भक्तों के घर में जन्म देंगे, आपको भक्ति करने का मौका देंगे, तो आप भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। लेकिन अभी से सुकृति नहीं बढ़ाएंगे, अभी से नहीं करेंगे तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए हमें किसी न किसी तरीका से प्रयास करना चाहिए भगवान का माला जप करने का, भगवान को स्मरण करने का, भगवान की सेवा करने का, चाहे तन मन धन किसी से भी आप करिए, लेकिन माला जप करिए, कुछ ना कुछ सेवा करिए, जरूर करिए। यही आपकी सुकृति बनेगा धीरे धीरे करके, तब एक दिन आप भगवत धाम जाने लायक बन जाएंगे। सभी समस्या का समाधान क्या भगवत धाम है? बिल्कुल। आज नौकरी नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किंवा बच्चा बदमाश हो गया, हमारा पास घर नहीं है, मकान नहीं है, नौकरी नहीं, कुछ भी आपके पास समस्या है, सब समस्या का जड़ है आपको भगवत धाम जाना, अपना घर चले जाना, इस जेल से निकाल जाना, क्योंकि इस जेल में सुख है ही नहीं। एक आपको छोटा सा स्टोरी से सुनाता हूं, अब इसको समझने का प्रयास करें। एक बार ये भगवत धाम अपॉर्चुनिटी कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार एक जेल में घोषणा कर दिया जेलर ने, जे आज इस जेल में राष्ट्रपति आने वाला है, जिनको जो इच्छा हो मांग लेना, जो इच्छा हो उनको मांग लेना, वो आज सबको मिलेगा। सब लोगों ने अपना अपना लिस्ट बनाना चालू कर दिया, लंबा लंबा लिस्ट बना लिए, सबको लाइन में खड़े कर दिया गया। राष्ट्रपति आके बैठ गए, एक एक करके अपना फरमान करने लगे, ये तुम्हें क्या चाहिए? कोई बोलते सर हमें जेल में बहुत मारते हैं, बोले इसको आज से नहीं मारना। कोई बोलते सर मेरे को बीड़ी पीने के लिए नहीं मिलता, बोलते आज इसको खूब बीड़ी देना। कोई बोलते हमारे पास कंबल नहीं है, बोले खूब कंबल दो इसको।
कोई बोलते हैं भाई रोटी, 2 रोटी देते, सूखा रोटी देते हैं, बोलते इसको अच्छा से खिलाओ। ऐसे करके सबका समस्या खत्म किया। लेकिन एक व्यक्ति दूर खड़ा था, रो रहा था। तब राष्ट्रपति जी को दया आया, उनको बुलाया, बोले बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों दूर खड़ी हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। तब वो हाथ जोड़ करके फिर राष्ट्रपति के चरणों में गिर जाते हैं और विनती करने लगते हैं, प्रभु मैं अपने ही गलती के कारण इस जेल में आया हूँ, मेरे को समझ में आ गया मैं इस जेल की सारे कष्टों को भोग रहा हूँ, मेरा ही गलती था, इसलिए कृपा करके मैं सुधर गया हूँ, मैं अपने गलती को जान गया हूँ, इसलिए दोबारा और गलती नहीं करूँगा, कृपा करके मुझे इस जेल से निकाल दीजिए, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। तब राष्ट्रपति को दया आया, वो क्या करते हैं, उसको जेल से रिहा कर देते हैं और वो खुशी खुशी अपना घर आके परिवार में मिलते हैं। भगवत धाम भी ठीक ऐसा है, इस जेल में, इस संसार में सभी लोग हम कष्ट पा रहे हैं, जैसे ही हम इस जेल से निकल जाएंगे अपने परिवार से जा मिलेंगे, अपने परिवार में खुशियाँ खुशियाँ है, आनंद ही आनंद है। और भगवान के धाम तो ऐसा है जहाँ पर ये शरीर जो है, इस शरीर में हड्डी मांस मल मूत्र खून पीप नहीं होते हैं, दिव्य चिन्मय ट्रांसेंडेंटल शरीर होते हैं और इसमें पसीना नहीं आता है, मल मूत्र त्यागने की जरूरत नहीं है, ये शरीर बूढ़ा नहीं होता है, शरीर में बीमारी नहीं आते हैं, शरीर मरते नहीं है कभी भी, ना जन्म होते हैं, इस प्रकार का शरीर। वहां पर भगवान के धाम में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ये गैस सिलेंडर इतना मेहनत करने की 12-12 घंटे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर सब चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है भगवान का धाम। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष अभित सुश्रविरवि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते वहां पर चिंतामणि पत्थर से भगवान का धाम बना हुआ है, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, वहां पर पेड़ भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, वहां पर सब चिन्मय है, कोई जड़ है ही नहीं। और चिंतामणि पत्थर को जो मांगोगे वही मिल जाएगा। चिंतामणि जो कल्प वृक्ष लगे, कल्प वृक्ष को जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। अपने सोने की गोल्डन विमान होते हैं, मन की गति से चलता है, मंत्र शक्ति से चलता है, पेट्रोल की झंझट नहीं है वहां पर, कचरे डब्बे रखने की जरूरत नहीं है वहां पर। ऐसे भगवान का धाम है। भगवान कहते हैं न तद्भासते न सूर्य न शशांक न पावक। वहां पर मेरे धाम में ना तो चंद्रमा की जरूरत है ना सूरज की जरूरत है। भगवान की शरीर के प्रकाश से सारे जो धाम है प्रकाशित है, वहां पर रात होते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, इसलिए जहां कृष्ण होते हैं वहां रात होते नहीं, अंधेरा होते ही नहीं है। वहां पर हमेशा दिन ही दिन होते हैं और वहां पर ठंडी नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, मंद मंद मुस्कान जो शरीर को सुख देने वाले वायु चलता है, सुगंधित वायु। ऐसे भगवान का धाम है। वहां पर भगवान का काम क्या है, वेणुम कलंतम अरविंद दलायताक्षम बारहावतम समसितम, ऐसे करके है, ये वेणु बजाता रहता है भगवान, बांसुरी बजाते भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और कोई काम नहीं है। सबका काम क्या है, कृष्ण की गुणगान करते हैं। वेणुम कलंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद जो भगवान जो अरविंद है, उनके जो कमल के पुष्प के दोलना में, मतलब जो झूलते हैं, इसी में बैठे रहते हैं भगवान राधा और कृष्ण, सब आनंद लेते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं सभी लोग। इस प्रकार के केवल आनंद ही आनंद है। वहां पर कथा जो है, जो कथा बोलते हैं वो नृत्य के समान, गाने का समान है। और गाना क्या कितना मधुर होता है, वहां पर बोलना इतना मधुर है तो संगीत कितना मधुर होगा, बहुत आनंद होते हैं। चलना नृत्य के समान है तो नृत्य कैसे होगा, आप खुद सोचिए। ऐसे भगवान का नित्य धाम है, ऐसे धाम में जाने का मौका मिलेगा तो इसलिए केवल उसका मूल्य चुकानी पड़ेगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मनुष्य जीवन खाने सोने में मत वेस्ट करिए। कोई भी सुखी नहीं इस संसार में, चाहे कितना धन कमा ले। हर एक व्यक्ति, कोई सोच रहा होगा धनी हो जाएंगे फिर सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सबके साथ अलग अलग दुख है, सबके साथ अलग अलग दुख है परिस्थिति के हिसाब से। इसलिए धन सुख नहीं देता है, सुविधा देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी कठिन है। कर्म करिए, कर्तव्य करिए, लेकिन साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जरूर जप करिए और भगवत धाम जाने की तैयारी करिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
বন্ধ করে দাও তো, খালি টাচ করবে, না পারলে ছেড়ে দাও।